हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस साइंस, स्पोर्ट्स और भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, धर्मपाल ने या फिर अशोक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किए थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंगा घाटी सभ्यता के नाम से, सरस्वती सभ्यता के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से या फिर वैदिक सभ्यता के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किए थे? ऑप्शन है 1562 को, 1572 को, 1582 को या फिर 1592 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1582 को। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 को किए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, किसान आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से या फिर खिलाफत आंदोलन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान आंदोलन से। चंपारण आंदोलन किसान आंदोलन से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, संविधान में संघीय सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन है 66, 97, 47 या फिर 100। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से या फिर पर्यावरण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कन्नौज, अजमेर, दिल्ली या फिर ग्वालियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला है? ऑप्शन है 42वां संशोधन द्वारा, 44वां संशोधन द्वारा, 73वां संशोधन द्वारा या फिर 74वां संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन है हृदय से, गुर्दा से, अग्नाशय से या फिर यकृत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से। मधुमेह रोग शरीर के अग्नाशय अंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम वित्त आयोग कब गठित हुआ था? ऑप्शन है 1950 को, 1951 को, 1952 को या फिर 1953 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 को। भारत में प्रथम वित्त आयोग 1951 को गठित हुआ था। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि कितने वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन है 1 वर्षों तक, 2 वर्षों तक, 6 माह तक या फिर 5 वर्षों तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़ने वाला संशोधन है? ऑप्शन है 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर 46वां संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के स्थायी होने का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार निरोध से। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम लोकपाल कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल बने हैं। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का स्वर्णकाल किस शासक के समय था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के शासक के समय, समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के समय, या फिर स्कंदगुप्त के शासक के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के समय गुप्त वंश का स्वर्णकाल था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है राजा राममोहन राय ने, सर सैयद अहमद खान ने, ईश्वर चंद विद्यासागर ने, या फिर महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त किस घटना से जुड़े थे? ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, चंद्रशेखर आजाद से, असेंबली बम कांड से, या फिर नमक सत्याग्रह से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली बम कांड से। स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त असेंबली बम कांड से जुड़े थे। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, सासाराम, या फिर लाहौर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। शेर शाह सूरी की राजधानी सासाराम थी। अगला प्रश्न है, वेदों का अंत भाग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद को। वेदों का अंत उपनिषद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा लोक नृत्य महिला प्रधान है? ऑप्शन है झिझिया लोक नृत्य, जट जटिन लोक नृत्य, झुमरी लोक नृत्य, या फिर सामा चकेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झिझिया लोक नृत्य। झिझिया लोक नृत्य महिला प्रधान लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ऑप्शन है पटना में, आरा में, दानापुर में, या फिर छपरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। सोन नदी पटना में मिलती है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर सिख धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, खेतिहर मजदूर आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती को, जयप्रकाश नारायण को, राम मनोहर लोहिया को, या फिर कर्पूरी ठाकुर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। खेतिहर मजदूर आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है कवरताल झील, कांबर झील, मानेर झील, या फिर कुंबर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांबर झील। कांबर झील बिहार की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है? ऑप्शन है वैशाली जिला, गया, पटना, या फिर मुजफ्फरपुर जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली जिला। बिहार का वैशाली जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, सुपौल जिला किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन है गंगा नदी के, कोसी नदी के, गंडक नदी के, या फिर सोन नदी के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी के। सुपौल जिला कोसी नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है पटना के, दरभंगा के, सिवान के, या फिर नालंदा के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिवान जिले के। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला के निवासी थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है? ऑप्शन है पटना जिले में, भागलपुर जिले में, मुंगेर जिले में, या फिर बक्सर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जिले में। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1912 को, 1921 को, 1937 को, या फिर 1947 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 को। बिहार विधानसभा का गठन 1937 को हुआ था।
अगला प्रश्न है, टिकुली पेंटिंग बिहार के किस शहर की कला है? ऑप्शन है पटना की, गया की, नालंदा की या फिर सासाराम की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना की। टिकुली पेंटिंग बिहार की पटना शहर की कला है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन है गुप्त वंश का, चालुक्य वंश का, चोल वंश का या फिर पाल वंश का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन को, वरदराजन को, नॉर्मन बोरलॉग को या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है अशोक के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा या फिर हरिसेन के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन के द्वारा। इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह को, वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री किस शहर की प्रसिद्ध कला है? ऑप्शन है जयपुर की, आगरा की, बनारस की या फिर मथुरा की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर शहर की। ब्लू पोट्री जयपुर शहर की प्रसिद्ध कला है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? ऑप्शन है मणिकर्णिका, दुर्गावती, रानी अम्बतीबाई या फिर गंगाजली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किसके महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है महावीर के, बुद्ध के, कबीर के या फिर तुलसीदास के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोजा शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर इब्राहिम लोदी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या फिर वैशाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1962 को, 1969 को, 1975 को या फिर 1980 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 को। 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।